हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैं हमेशा आपको सिनेमा की ऐसी जानकारियां लेकर आता हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, मैं कहूंगा, सिनेमा का रूप बदला है। क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1998 में, जब एक ऐसी फिल्म आई थी जिसे देखकर पूरे हिंदी फिल्म के ऑडियंस थोड़े चकरा गए थे। इस फिल्म का नाम था हैदराबाद ब्लूज। एकदम अलग टाइप की फिल्म थी। और उस फिल्म से ही डेब्यू किया था मिस्टर नागेश कुकुनूर ने। राजेश जी मेरे साथ हैं। तो नागेश जी ने बतौर एक्टर और डायरेक्टर इस फिल्म से डेब्यू किया और उसके बाद तो उन्होंने इतनी ढेर सारी फिल्में बनाई। मतलब तीन दीवारें, रॉकफोर्ड, डोर, इकबाल, नेशनल अवार्ड जीते, बहुत सारे अवार्ड जीते। और अब ये वेब की दुनिया में भी आ चुके हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। अब इनका एक नया शो आ चुका है जिसका नाम द हंट, जो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। तो नागेश जी, वेलकम टू आवर शो। Glad to be here. I want to take you back to the year 1998. Well, जैसा मैंने आपको बताया कि वो उस जमाने में सिनेमा बिल्कुल पलट रहा था, हिंदी सिनेमा खासकर, क्योंकि उसी साल आपकी फिल्म हैदराबाद ब्लूज आई, जो एकदम अलग नैरेटिव था हिंदी दर्शकों के लिए। Everything needs a million ceremonies. Never questioned it when I was here, but the funny thing is, no one even knows why they do it. और उसी साल मीरा नायर कामसूत्र लेके आई थी, और बहुत अलग। और उस वक्त दीपा मेहता लेकर आई थी फायर। तो उस वक्त मतलब एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ सिनेमा होना शुरू हो गया था। तो आई वॉन्ट यू टेक यू बैक दैट टाइम जब हैदराबाद ब्लू हिंदी दर्शकों के लिए आई। एक अलग लैंग्वेज, पहली बार किसी ने अलग हैदराबादी सुनी। एक अलग एक एक अलग ही टाइप की फिल्म थी। सो व्हाट वाज द रिएक्शन यू गॉट व्हेन हैदराबाद ब्लूज रिलीज्ड इन हिंदी? ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए। Well, वो एक बहुत ही खास मोमेंट या सेट ऑफ इयर्स थे जी। मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि हैदराबाद ब्लूज़ के पहले मैं केमिकल इंजीनियर था। हैदराबाद ब्लूज़ के बाद मैं फिल्म मेकर बन गया, एक्टर भी बन गया। चलो वो तो एक गलती से एक साइड एवेन्यू थी, क्यों आई प्लेड माई सेल्फ। बट वो प्री सेलफोन ईरा था जी। सो देयर वाज अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर कि हम कुछ अलग करेंगे। जैसे आपने बताया, ग्लोबल सिनेमा का वो फील आ रहा था। जी। कॉन्स्टेंटली दीपा मेहता, मीरा नायर, माई सेल्फ, वीवर, सब अपने अपने एरियाज में ऑपरेट कर रहे थे। बट इट वाज देयर वाज अ फीलिंग कि इवन गुरिंदर चड्ढा, जी। जी। सो देयर वाज, हम कॉन्स्टेंटली फिल्म फेस्टिवल्स में मिलते थे। देयर वाज अ नाइस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। जी। उसको लेकर के मैं इकबाल तक एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म बनाते गया। सो इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल स्पेस आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं फिल्म्स इंग्लिश में बनाता था। नीश ऑडियंस थी, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद द ऑडियंस आई गॉट। इट वाज पर जब मैं इकबाल बनाया तो यू नो हाउ द गेम चेंज ड्रामेटिकली। और फिर जब आप हिंदी में फिल्म बनाते हो तो सब वाइडन हो जाता है ना, ऑडियंस वगैरह। सो देन यू स्टार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और फिर हम फिल्म्स करते करते ओटीटी स्पेस तक पहुंच गए और फिर आज यहाँ पे हैं। आपने जब तीन दीवारें में सितारों के साथ काम किया, तो बॉलीवुड, क्योंकि जनरली, और बॉलीवुड क्या, पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मोस्टली स्टार ड्रिवन, स्पेशली इन तेलुगु सिनेमा आल्सो इट्स ऑलवेज बीन स्टार ड्रिवन, तमिल सिनेमा और हिंदी सिनेमा। पहली बार आपने जब जूही चावला, जैकी श्रॉफ को लेकर तीन दीवारें बनाए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज उससे पहले आपने एकदम नए फेसेस इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद भी आपने नए फेसेस से काम किया, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। करेक्ट। तो स्टार्स क्या वर्क करते हैं, रियली इट एड्स ऑन टू द फिल्म, और इट्स अगर ना कंटेंट इतना स्ट्रांग हो तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी? वेल, स्टार्स एक सर्टेन पोजीशनिंग लेके आते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप तस्वीर की बात करें तो सेम थिंग नॉन स्टार के साथ अगर मैं बनाऊं, पहले तो बजट बहुत छोटी हो जाती है, एंड देन इट हैज एन इंडी फील। द मोमेंट यू ब्रिंग अ स्टार, इट बिकम्स एन अक्षय कुमार फिल्म more than it is a, let's say, Nagesh Kugnur film, right? It becomes an Akshay Kumar film, which I'm okay with, because हर फिल्म की एक पोजिशनिंग होती है। सो स्टार्स के साथ जब आप बनाते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि लोग सर्टेन एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे। तीन दीवारें के साथ उसका ब्यूटी ये था कि द स्क्रिप्ट वाज स्टिल वेरी इंटरनेशनल, एंड
जो स्टार्स तीन दीवारे में थे, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, जूही चावला, दे वर ऑल कन्विंस्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ सिनेमा, और वो अपने करियर्स में उस पोजीशन में थे कि दे सेड कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड उस तरह से तीन दीवारें बन गई. आपके लॉयर ने तो केस ड्रॉप कर दिया. You're right. इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. पर उसके पहले मैं बॉलीवुड कॉलिंग बना था, जी जिसमें मैं ओमपुरी और नवीन निश्चल को कास्ट जी, किया जी. था. एंड जब मैं ओमपुरी के साथ काम किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम न्यू जर्सी में शूट कर रहे थे. पहले दिन की शूटिंग थी और मैं सेट पे नर्वसली खड़ा था, क्योंकि ओमपुरी इंडिया में वन ऑफ द टॉप एक्टर्स थे जिनके साथ मैं फिल्म करना चाहता था. सो मैं फुल टेंशन के साथ वेट कर रहा था. ओमपुरी जी सेट पे आए और उन्होंने फर्स्ट थिंग यही बोला, नगेश टेल मी व्हाट आई शुड डू. तो वो ये बता रहे थे कि हाँ मैं नॉन एक्टर हूँ, पर you're the director, you're the boss. उस दिन के बाद मैं कभी डरा नहीं. तो आई ऑलरेडी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ बिग एक्टर इन जी. बॉलीवुड कॉलिंग. तो जब मैं तीन दीवारें, अगली फिल्म थी तीन दीवारें, जब तीन दीवारें तक आ गया मैं, आई वाज नॉट स्कैर्ड, आई वाज नॉट नर्वस, नथिंग, एंड द एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक. सी मैं हमेशा यही कहा, स्टार हो या बिगनिंग एक्टर हो, फाइनली एक्टर ही हैं. हाँ, स्टार के साथ बैगेज होता है, ऐसा नहीं कि बगैर बैगेज के फिल्में बनती हैं. बट अगर आपकी ट्यूनिंग सही हो एंड दे अंडरस्टैंड योर विजन एंड दे नो कि अक्षय कुमार यूज्ड टू कॉल मी अ साइंटिस्ट, अरे यार ये जस्ट आता है पूरे सेट द शूट को छोटे छोटे बॉक्सेस में ब्रेक करके शूटिंग करके चला जाता है. आई नेवर यूज्ड टू मिंगल मीट आफ्टर. सो once they know your working style, everyone falls in line, and then you have a wonderful experience. So I don't have anything, no negative feelings about working with stars or not working with stars. Everything's been wonderful. Hyderabad, your place, the Telugu film industry, where it originated. Suddenly, it's in news after Bahubali, especially. It's become the new global, the face, the language of Indian cinema. Correct. Most of the films now are shot in Hyderabad. It's seen by all over India. And recently, this phenomenon started. It was happening before, since Chiranjeevi times also. But in the recent years, suddenly the Telugu cinema has become very mainstream. So, what do you feel about this growth of the Telugu cinema in the mainstream way? A lot on the Telugu cinema that has become mainstream is in its purest form commercial cinema. Okay. But my kind of cinema is more independent cinema. So even when I made Good Luck Sakhi, which is my only Telugu film, it still has that independent small feel of, it doesn't have the commercialization of Telugu cinema. So I operate in a very different sphere. Having said that, if any kind of cinema goes global, I think it's fantastic. I think it's something to be enjoyed and celebrated, because cinema में तो सही गलत तो कुछ है नहीं. जी, जी. Each kind of cinema caters to a certain kind of audience. If something like Bahubali or RRR becomes global and massive, I say full power to Rajmouli. I mean, it's awesome, right? आप सिनेमा लार्जेस्ट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जी. तो if it finds an audience outside of India, fantastic. But you never thought of working with Chiranjeevi, Nagarjuna, those stars? See, वो लोग जिस environment में वर्क करते हैं वो कमर्शियल सिनेमा है, and my space is not that. अगर मैं तेलुगु में और एक फिल्म बनाऊं, वो फिर भी मेरे रेंज में रहेगा. Now Telugu cinema, the younger filmmakers are changing it dramatically. The younger filmmakers, because great Malayali cinema is happening, great Tamil cinema is happening. तो Telugu filmmakers, younger ones, commercial तो बना ही रहे हैं, पर अब मुझे लगता है कि my cinema also can have a place in Telugu cinema. Sure. Yeah. पर जब ये बड़े स्टार्स की आप बात करते हैं तो उनका पोजीशनिंग बहुत ही अलग होता है. उनकी जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर का पोजीशनिंग हो चुका है, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा और मुझे करना भी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट माई विजन ऑफ सिनेमा एनीवेज. सो आई वोंट गो देयर. I'll play in the zone where I am confident. Coming back to the web space now, your new series is coming, The Hunt, but it's got a lot of thrill elements to it.
So how does this idea, because it's something you never tried before. I mean, City of Dreams was little close to reality, but this is like total, like a docudrama filmmaking. Correct. So how did this happen? முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். Anirudhya Mitra wrote the book 90 days. He pitched it to Applause. Okay. So Samir Nair at Applause, who I'm very good friends with and I've done a bunch of shows Yes. for him, he pitched it to me. And I said, I have never done something like this, a true crime thriller. So I took up the challenge. पर जब भी आप ये स्पेस को एक्सप्लोर करते हो जहाँ पे रियल लाइफ इवेंट्स हुए हैं, रियल लाइफ के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, it becomes a huge challenge because to get it absolutely right, और ये एक political assassination थी, तो I didn't want to get into the politics of क्या हुआ, I just wanted to stick to the thriller element की शो शुरू होती है assassination के साथ और फिर 90 दिन अगले 90 दिन में क्या हुआ ये हम बताते हैं, purely as a police procedural and a thriller, and that's what excited me about that space. गांधी परिवार से आपने कुछ एनओसी या कुछ कोई उनकी तरफ नहीं, से बिकॉज जी हम एक क्रिएटिव वे में असैसिनेशन दिखाते हैं और फिर उसके उनके परिवार के बारे में कुछ बताते ही नहीं, हम उनका जिक्र करते भी नहीं, कुछ नहीं जी. आई डिडंट गो इनटू द पॉलिटिकल साइड एट ऑल, आई ओनली स्टेड विद द थ्रिलर की एसआईटी, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो फॉर्म की गई उस वक्त. All eyes will be on the SIT. I like to choose my own team. उनके स्टोरीज और जो एलटीटी के लोग जो दे वर ऑन द रन आफ्टर द असैसिनेशन, उनके बारे में बस, दैट्स इट. इसे केनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने दे. द हंटर एंड द हंटेड, बस इन्हीं के साथ. डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, तो आपको क्या लगता है आपकी कौन सी फिल्म में एक अच्छी वेब शो बनने की काबिलियत है? मॉडर्न लव स्टोरी में थोड़ी थोड़ी हैदराबाद ब्लूज की हमें झलक दिखाई दी थी. करेक्ट. आई थिंक एक्चुअली एक आध बार सोचता हूँ मैं, बॉलीवुड कॉलिंग एक अच्छी वेब सीरीज बन सकती है, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप जितनी भी कहानियां बनाओ कम है, बिकॉज बहुत रंगीन फील्ड है, राइट? जी जी जी. बिग एक्टर्स, स्प्लैशी सेट्स, ये वो. सो क्रिएटिवली आई स्टिल फील यू कैन डिजाइन अ ब्यूटीफुल वेब सीरीज अराउंड बॉलीवुड कॉलिंग. जी. और ऑल्सो ये साल 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने आपको शुरुआत में ही बतौर एक्टर आपको देखा हमने हाल ही में पाताल लोक में, एंड काफी डिफरेंट रोल था. तो एज एन एक्टर भी आप काफी एक्टिव है और आपका एज अ डायरेक्टर भी ये प्रोजेक्ट आ रहा है. सो स्टिल एक्टर डायरेक्टर का कॉम्बो दिखता रहेगा नागेश कुकनूर की तरफ से. Good things come to those who wait. वेल, मैं डायरेक्टर फर्स्ट हूँ, और अगर ये पाताल लोक में जो रोल मैंने प्ले की, वो इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट. सुदीप जो शो रनर है और अविनाश जो डायरेक्टर हैं, दे अप्रोच मी, आई मीन थ्रू द कास्टिंग एजेंट, बट क्योंकि शो सीजन 1 इतनी अच्छी थी, तो ऐसे हाँ मे बी इनिशियली बहुत रिलक्टेंट था. फिर मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर इलाय ने मुझे एब्सोल्युटली पुश किया कि ये रोल करोगे. सो बिकॉज द शो वाज सो गुड, आई सेड यस. ऐसे अगर कुछ रोल आ जाते हैं तो मैं गलती से कर लूँगा, पर ये मेरी प्राइमरी डिज़ायर नहीं है कि मैं डायरेक्शन छोड़ के एक्टर बन जाऊँ, ये बिल्कुल नहीं है. जी. होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता है तो चलता है. तो अभी व्हाट नेक्स्ट? अभी एक्टर का भी प्रोजेक्ट आ गया, डायरेक्टर का भी आ गया. व्हाट नेक्स्ट हैपनिंग नाउ? नेक्स्ट विल बी अनदर डायरेक्टर प्रोजेक्ट ओनली. बस उसी पे काम चालू है, एंड जल्दी आपको देखने को मिलेगा. Thank you so much, Nagesh ji. Always a pleasure to talk to you. I interviewed you in 2001. It's 2025. It's almost 25 or 24 years since I'm talking That's to you. a long time. And really love your films, your cinema. And Thank you. we want that you keep on doing this good work. Thank you. Thank you so much for talking to us.